Hello बच्चों, let's read this question. The question says which among the following is not true for inbreeding. तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन सा जो है ट्रू नहीं है रिगार्डिंग इनब्रीडिंग. तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शंस में गिवन है फर्स्ट इनब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, सेकंड इनब्रीडिंग एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन्स, थर्ड गिवन कंटिन्यूड इनब्रीडिंग causes for increased fertility and productivity, and fourth given it is necessary to evolve pure line इन एनिमल्स. तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है वो है इनब्रीडिंग. इनब्रीडिंग की अगर हम बात करें तो इनब्रीडिंग बेसिकली क्या है. इनब्रीडिंग इज अ टाइप ऑफ एनिमल ब्रीडिंग विच रेफर्स टू मेटिंग ऑफ, इसमें क्या होता है, मेटिंग होती है ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड individuals within same breed. इसको क्या कहा, इन फॉर, एंड ये मीटिंग होती है अप टू 4 to 6 जनरेशंस तक. एंड दिस इज नोन एज, इसे क्या कहा जाता है, इनब्रीडिंग प्रोसेस कहा जाता है. तो अगर हम इस प्रोसेस को, इस स्ट्रैटेजी को अगर हम देखें तो बेसिकली होता क्या है, दोनों ही सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल ऑफ सेम ब्रीड, उनके बीच मेटिंग कराई जाती है. तो इम्पोर्टेंट कंडीशन हियर इज दोनों सेम ब्रीड के होने चाहिए, सेम ब्रीड के होने चाहिए. एंड ये कैसे होता है, मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स होता है. तो दोनों के बीच मीटिंग कराने से जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी, अब जो प्रोजेनीज प्रोड्यूस होगी, प्रोजेनीज में फर्दर क्या किया जाता है, फर्दर सुपीरियर मेल एंड फीमेल को आइडेंटिफाई किया जाता है. सुपीरियर मेल एंड फीमेल को आइडेंटिफाई किया जाता है, एंड उनके बीच अगेन मीटिंग होती है. एंड ये प्रोसेस चलती है अप टू 4 to 6 जनरेशन फीमेल. नाउ अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, तो जो सुपीरियर मेल होगा इट विल बी अ बुल, जो कि विच गिव्स राइज टू सुपीरियर प्रोजेनी एज कंपेयर टू अदर मेल्स. ये सुपीरियर प्रोजेनी को इट विल गिव राइज. एंड फीमेल की अगर हम बात करें यहाँ पे सुपीरियर फीमेल की, वो क्या होगी, सुपीरियर फीमेल इज अ काऊ और बफेलो जो कि प्रोड्यूस करे मोर मिल्क पर लैक्टेशन, मोर मिल्क पर लैक्टेशन. अब आगे अगर हम बात करें इनब्रीडिंग की, तो इनब्रीडिंग क्या करता है, इट इंक्रीजेस, इनब्रीडिंग जो है ब्रीडिंग की वजह से इंक्रीज होती है होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है. एंड दस जो इनब्रीडिंग होता है वो नेसेसरी होता है टू इवॉल्व प्योर लाइन इन एनी एनिमल. किसी भी एनिमल में प्योर लाइन को इवॉल्व करने के लिए इनब्रीडिंग इज वेरी नेसेसरी. एंड देन जो है इनब्रीडिंग, और क्या होता है, द एडवांटेजेस ऑफ इनब्रीडिंग अदर इज कि जो इनब्रीडिंग है वो एक्सपोज करता है, इट एक्सपोजेस द हार्मफुल रेसेसिव ट्रेट्स को, रेसेसिव ट्रेट्स को एक्सपोज करता है, जो कि एलिमिनेट हो जाते हैं बाय सिलेक्शन प्रोसेस, विच गेट्स एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन प्रोसेस. नेक्स्ट अगर हम बात करें इन ब्रीडिंग, तो इन ब्रीडिंग में हर स्टेप पे क्या है, सिलेक्शन रिक्वायर्ड होता है. नाउ जो कंटिन्यूड इन ब्रीडिंग होती है, स्पेशली क्लोज इन ब्रीडिंग जो होती है, स्पेशली क्लोज इन ब्रीडिंग जो होती है वो क्या करती है, इट रिड्यूसेस फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है उसकी वजह से, और प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाती है. एंड इवन प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है. एंड दिस कॉजेज व्हाट, ये क्या, इसे क्या कहा जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहा जाता है. इनब्रीडिंग
डिप्रेशन। अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं हमारे। फर्स्ट गिवन है कि ब्रीडिंग होमोजाइगोसिटी इंक्रीज करेगा, जो कि करेक्ट है, हमने अभी डिस्कस किया। सेकंड में गिवन है इनब्रीडिंग एक्सपोज करेगा हार्मफुल रिसेसिव जीन्स को, तो ये भी ट्रू है रिगार्डिंग इनब्रीडिंग। तो हम ये ऑप्शंस इनकरेक्ट हो जाएंगे, स्टेटमेंट्स ट्रू है, क्योंकि हमें यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड करना है रिगार्डिंग इनब्रीडिंग। थर्ड है कंटिन्यूड इनब्रीडिंग कॉज करेगा नॉट इंक्रीज फर्टिलिटी, ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, रिड्यूस करेगा फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। तो यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। एंड फोर्थ में गिवन है नेसेसरी टू इवॉल्व प्योर लाइन इन एनिमल्स, तो ये भी ट्रू है बट इनकरेक्ट ऑप्शन है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड, दैट इज कंटिन्यूड इनब्रीडिंग कॉजेस इंक्रीज फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। Continued inbreeding causes increased fertility and productivity. I hope you understood it well. Best of luck.